स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि द विजन एकेडमी में। तो आइए एक बार फिर से हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट के साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा आखिरी तक वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्लास 12th फिजिक्स करेंगे बच्चों हम लोग। यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे कि E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है बच्चों F बराबर E अपॉन Q, ऑप्शन नंबर बी F इक्वल टू Q अपॉन E और ऑप्शन नंबर सी F इक्वल टू Q इंटू E, ऑप्शन नंबर डी F इक्वल टू E माइनस Q। बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी F इक्वल टू Q इंटू, ठीक है ना, E, यानी कि बल बराबर चार्ज इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंदु आवेश से दूरी F पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए 1/r, ऑप्शन नंबर बी 1/r², ऑप्शन नंबर सी 1/r³, ऑप्शन नंबर डी 1/r⁴। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1/r² होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P रखा है। गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा A बराबर ऑप्शन नंबर ए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, B इक्वल टू माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, C 0, D P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 है ना, क्योंकि एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 5.6 इंटू 10⁻, बच्चों यहाँ पर ये 10⁻29 होगा। ठीक है, दूसरा है 6.25 इंटू 10⁻18, 10⁻18, सी 1.6 इंटू 10⁻19 और 90 इंटू 10⁻11। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। क्यों, कैसे, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर वो जल्दबाजी में क्या लगा देते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19, या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो इन दोनों में से आपको नहीं टिक करना है। 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। यदि ये पूछता कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलॉम चार्ज होता है। आपको फिर ये लगानी है। अगला है क्वेश्चन बच्चों पांचवा, कि मुक्त आकाश के परावैद्युतांक या विद्युतशीलता, देखिए परावैद्युतांक बोली या विद्युतशीलता बोली, परमिबिलिटी या का विमीय सूत्र है। सो इसका विमीय सूत्र बच्चों ऑप्शन नंबर ए दिया है M-1 L-3 T2A, ऑप्शन नंबर बी M-1 L2 T-1 A, सी है M-1 L2 T-1 A-2, डी है M-1 L-3 T⁴ A2। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1/r, ऑप्शन नंबर बी 1/r², ऑप्शन नंबर सी 1/r³, ऑप्शन नंबर डी 1/r⁴। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1/r⁴, मतलब 1/r
r की घात 3 होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब होता है। क्या होता है बच्चों? क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हुआ, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण P इलेक्ट्रिक डायपोल को क्षेत्र की दिशा से 180 कोण घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों इसका एक फार्मूला होता है PE 1 माइनस साइन थीटा होता है। अब यदि यहाँ पर हम लोग PE 1 माइनस साइन 180 डिग्री रखते हैं और 180 डिग्री का मान बच्चों 0 होगा, और तो यहाँ पर PE, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? PE। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है कि केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी एक बिंदु आवेश q रखा है, घन से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। बच्चों विद्युत फ्लक्स होगा, कितना होगा? आइए ऑप्शन में देखते हैं। पहला है कि ए ऑप्शन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी q 1 अपॉन q ऑब्लिक 4 एप्सिलॉन नॉट, और डी q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बच्चों यही गॉस थ्योरम है। क्या है बच्चों? गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक बच्चों ऑप्शन नंबर ए कूलॉम प्रति न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति कूलॉम, ऑप्शन नंबर सी जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर डी कूलाम प्रति जूल। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा, N/C न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि धनावेशित कांच के छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, छड़ का आवेश क्या होगा? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कि धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, छड़ का आवेश पहला घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर घटेगा, ठीक है। धनावेशित कांच मतलब कांच पर कौन सा आवेश होगा? मतलब प्लस या माइनस, ठीक है। और अनावेशित चालक जिसमें कोई आवेश नहीं होगा, तो उसको हम स्पर्श कराते हैं, एक दूसरे को स्पर्श कराएंगे तो छड़ का जो आवेश होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। बच्चों पहला ऑप्शन है E इंटू एस, ऑप्शन नंबर बी E अपॉन एस, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी अनंत, ऑप्शन नंबर डी अनंत। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? चलिए मैं आपको बता दूं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी शून्य, 0 क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। चलिए हमारा ये अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है, कितना होता है बच्चों? आइए ऑप्शन से समझते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर डी 1/एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आप कह सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स व्हाट? 1/एप्सिलॉन नॉट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निर्वात में रखे
दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है। यदि दोनों आवेशों के मध्य लंबे यानी कि है ना तांबे की प्लेट रख दी जाए तो उनके बीच बल होगा। पहला ऑप्शन नंबर ए F से अधिक, ऑप्शन नंबर बी F से कम लेकिन अशून्य, ऑप्शन नंबर सी F और ऑप्शन नंबर डी शून्य। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, F से कम लेकिन अशून्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रोकूलाम का धनावेश दिया जाता है। यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्रवत विद्युत क्षेत्र होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप, एक बार दो बार, जब तक कि समझ में ना आए क्वेश्चन तो बार बार रीड करिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी 5 माइक्रोकूलम प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 माइक्रोकूलम प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी 8 माइक्रोकूलम प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या होगा बच्चों, देखिए शून्य होगा, आंसर क्या होगा इसका शून्य। क्यों, ध्यान से, एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रोकूलम का धनावेश दिया जाता है। यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बच्चों क्या होता है, 0 होता है। देखिए गोले के पृष्ठ पर जरूर होगा यहाँ, लेकिन गोले के अंदर क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप कि क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 15 कि धातु की दो समांतर प्लेटें जिनमें प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है कुछ दूरी पर स्थित है। यदि अब प्लेटों को केरोसिन तेल की टंकी में डुबो दिया जाए तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी घट जाएगी, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, घट जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आवेश Q एक R त्रिज्या के गैसीय गोले से परिबद्ध है। यदि त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समान रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाएगा। बच्चों यहां से देखें, यदि त्रिज्या दोगुनी हो, ठीक है, यदि त्रिज्या क्या हो, दोगुनी हो, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान F है। यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान होगा। बच्चों प्रतिकर्षण बल का ऑप्शन नंबर ए F/4, बी F/2, ऑप्शन नंबर सी 3F/4, ऑप्शन नंबर डी F। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, F/4। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो दोगुनी कर देंगे तो प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा बच्चों, 4 गुना हो जाएगा। कितना? ठीक है, तो बच्चों ये रहा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यानी विद्युत क्षेत्र का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन घंटा को दबा के रखें, ताकि आपको हम हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करते रहें, ताकि बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप सबसे पहले इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।